जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 आपने देखा, आपको मुझे मालूम है सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और जो होमवर्क दिया था वो भी आपने आंसर दिए होंगे। आज हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने के लिए जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत मज़ेदार आपका कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने समझाया था आपको, टोटली स्टडी क्या है, मार्केट की स्टडी है जिस पर हम लोग काम करते हैं। सभी लोग, जो लोग एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग, रेलवे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं या वन डे एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वन डे बेस्ड, उन पर ये क्वेश्चन, उन पर बेस्ड इस चैप्टर में क्वेश्चन जरूर आता है। आप सबको इतना तो मालूम होगा। आज मैं आपको इतनी बेहतरीन बेहतरीन टाइप सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी के एस्पेक्ट से एज वेल एज अदर एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को देखते हुए रहिएगा और हमारा जो ऐप है उसमें आपको जो मॉक टेस्ट, जो आपको स्पीड टेस्ट और जो करंट का आपको मटेरियल मिलता है उसका यूज़ करते हुए चलिए, जिससे कि जो हमारा मोटो है उसमें हम क्या हो, सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ सभी लोग क्या करेंगे कि जो वीडियो हम बनाएंगे उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और कोई भी डाउट होगा तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट हमने कराए थे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है या परसेंटेज नहीं देखी है अभी तक, प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट, पहले उन पार्ट्स को समझिए, वहां से सीखिए, क्योंकि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक होलसेलर डीलर को 10% के प्रॉफिट पर किसी आर्टिकल को बेचता है और जो हमारा होलसेलर डीलर है वो किसी शॉपकीपर को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और शॉपकीपर 56,100 रुपये में कस्टमर को जब सेल करता है तो उसे 15% का लॉस होता है। तो हमें बताना है मैन्युफैक्चरर के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे कैसे करें, क्या इसमें कोई फॉर्मूला यूज होगा या नहीं। तो जिन लोगों ने मुझसे परसेंटेज पढ़ी है उनको मालूम होगा, मैंने आपको परसेंटेज में एक टाइप सिखाया था और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। परसेंटेज का जो मैंने टाइप सिखाया था वो था इनिशियल और फाइनल। आपको मालूम होगा इनिशियल हमने सीखा था, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। जिसने ये नहीं देखा वो देख लीजिएगा। परसेंटेज में पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कराए थे मैंने, कंपाउंडिंग वाले। आप एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेच रहा है, शॉपकीपर को, शॉपकीपर किसको बेच रहा है, कस्टमर को। तो मैं ये कह सकता हूं ये इनिशियल वर्क करता है तो ये फाइनल वर्क करता है। अब आपको लिखा है मैन्युफैक्चरर 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। आप सभी को मालूम है 10% का मतलब 1/10 होता है, हाँ या ना स्टूडेंट? आप कहोगे यस सर। तो प्रॉफिट मैंने सिखाया था पॉजिटिव होता है, यानी 10 रुपए का माल कितने में बेचा गया है, 11 में। सही है। अब होलसेलर इसे क्या करता है, शॉपकीपर वो बेचता है 20% पर। 20% का मतलब 1/5 होता है प्लस, यानी 5 का माल कितने में, 6 में। ये चीज क्लियर है। नाउ शॉपकीपर इसे बेचता है 15% के लॉस पर। 15%, 15/100 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/20। सभी लोग समझ लीजिए, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि सिखाया था लॉस कैसा होता है स्टूडेंट्स, माइनस का होता है। यानी अगर ये 20 था तो ये कितना हो गया होगा, 17। यहां तक सभी के क्लियर है। 10 का 11 क्योंकि प्रॉफिट है, 5 का 6 क्योंकि प्रॉफिट है, 20 का 17 क्यों, क्योंकि लॉस है। फिर मैंने कहा था इनका मल्टीप्लाई करा कीजिए। 10 × 5 50 होता है, 50 × 2 कितना होगा, 100 और 1 0 कैरी, यानी ये 1000 हो गया। 11 × 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, 66। 66 का 17 में मल्टीप्लाई करिए। 17 × 6 कितना होता है, 102। 10 की कैरी लग गई। फिर 17 × 6 कितना होता है, 102 और 10 यानी 112। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैं समझता हूं नहीं है।
अब यहां पर जो प्राइस दी थी वो कितनी थी, 56,100। सही है, सबके समझ में आ रहा होगा मैं समझता हूं। आप एक बात देखिए, 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 और एक 11, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 1 जा 5, यानी इससे ये चीज 5 बार कट गई। तो मैं कह सकता हूं एक की वैल्यू 50 आ गई। भाई कैलकुलेशन अपनी शार्प करिए। देखिए मैंने कैसे सोचा, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो हो सकता है ये 5 बार करेक्टिफाई तरीके से कट गया होगा। तो 1 की वैल्यू 50 है, 1000 में हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। मैं समझता हूं सभी के क्लियर हो गया होगा। लाइक जैसे इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न का था, बस किसमें है, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं हमेशा कहता हूं जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं और वो किसी भी चैप्टर में यूज किए जा सकते हैं, परेशान नहीं होंगे। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे क्लास। अभी मैं इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। किसी को भी कोई मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ए ने बी को बेचा है 1/5 ऑफ प्रॉफिट, तो आप कहेंगे सर 1/5 ऑफ प्रॉफिट यानी प्लस, तो मैं कहूंगा 5 का माल कितने में बेचा स्टूडेंट्स, 6 में। बी ने सी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, 20% का मतलब भी 1/5 होता है। आप कहोगे सर 5 का माल कितने में, 6 में। सी ने इसे 1/6 के लॉस पर बेचा है, 1/6 के लॉस पर, यानी 6 का माल कितने में स्टूडेंट, 5 में। यदि सी ने इसको 600 रुपए में बेचा हो तो ए ने कितने में बेचा ये बताना है, कुछ नहीं करना। जिन्होंने ये चीजें समझी थी उनको मैंने सिखाया था, इनिशियल कोई भी चीज फाइनल में लिखी होती है तो वो कट जाती है, या तो आप मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाएंगे, अदरवाइज आप उसे सेम स्टेप से भी कट कर सकते हैं। तो फाइनल जो रिलेशन बने वो 5 का माल कितने में सेल आउट हुआ है, 6 में। 6 की वैल्यू आपको देखो कितनी प्यारी दे रखी है, 600, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, यानी ए ने कितने में परचेस किया होगा इसको, 500 रुपए में। समझ में आ रहा है, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करिए और अपने आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आपकी स्क्रीन पर कि ए ने किसी वस्तु को बी को कितने पर बेचा है, 10% के प्रॉफिट पर। बी ने इसे सी को 30% के प्रॉफिट पर बेचा है और 286 रुपीज में। तो ए के लिए इसका प्राइस बताना है, कुछ नहीं करना। 10% का प्रॉफिट, फिर से वही आपने कहा सर 1/10 होता है, यानी आप कहोगे सर 10 का माल कितने में बेचा गया होगा, ये 11 में। 30% का मतलब अब तो मालूम पड़ गया होगा 3/10 होता है, यानी 10 का माल कितने में बेचा गया, 13 में। अभी मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दिया करो जस्ट, तो ये कितना हो गया, इनिशियल आया 200 और 13 का 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 143। सही है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2860। अब देखिए कितने सरल डाटा देता है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यहां तक सही है, हाँ या ना बोलिए। देखिए 143 से 2 बार करना तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अरे 10 × 10, यहाँ पे 100 है बच्चों, सॉरी। तो एक की वैल्यू 20 है, तो 100 × 20, आपका आंसर देखिए सेकंड 100 में आना चालू हो गया, 2000। कितना आंसर है आपका, 2000। क्लियर है। जिन्होंने पॉज करके देखा होगा उनको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, मैं समझता हूं। अब हम चलेंगे, ये था क्या, एक परसेंटेज का ही टाइप था जो प्रॉफिट एंड लॉस में एज इट इज लगता है, और आप घर जाके चेक करिएगा, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां से कुछ और नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक सीखने हैं, तो सभी लोग वेट एंड वॉच करिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार, आपको समझ में आएगा। कहता है जी किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा गया था, ठीक है साहब, मान गए। कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, यानी क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए और सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करता है, तो कहता है नया गेन परसेंट बताओ।
क्वाइट ऑब्वियस है ये समझना कि जब आप किसी का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस चेंज करते हो, सभी लोग समझिएगा, तो उसका प्रॉफिट क्या करता है, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। आइए देखते हैं, उसने 150% पर बेचा, प्रॉफिट पर, है ना, सभी लोग समझ रहे होंगे, 150% के प्रॉफिट पर उसने बेचा। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं कि अगर सीपी 100 रुपए थी तो प्रॉफिट कितने का था, 150 रुपए का, यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 250। एनी डाउट टू एनीबडी टिल हेयर, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। भाई 100 रुपए पे 150% का प्रॉफिट है, एसपी नहीं है, 150% का प्रॉफिट है, यानी 100 में 150 जोड़ के 250 रुपए में बेचा गया था। यहां तक क्लियर है। अब कहता है सीपी को 25% बढ़ा दो, इसको 25% बढ़ाना है। 100 का 25% कितना होता है, 25, यानी जो नई सीपी होगी, सीपी न्यू, वो 25% इससे ज्यादा होगी, यानी मैं कह सकता हूं 125 होगी। हाँ या ना स्टूडेंट्स बताइएगा। अब मैं कहूंगा 125 के मटेरियल को मैंने 250 रुपए में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, नए केस में आप कहोगे सर 125 का। और कहां से हुआ है ये, 125 इंटू 100%, ये कैंसिल हो गया एज इट इज, तो योर आंसर इज 100%। मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, आप लोग समझते हुए चलिए। बस यहां पर ये एसपी था और इस बार उसने सीपी को 25% बढ़ाया, तो जो सीपी थी वो हमने 100 मानी और 100 का 25% इत्तेफाक से 25 ही होता है, यानी नई सीपी 125 बनी। 125 के माल को 250 में बेचा, क्यों, एसपी नहीं चेंज करता है। मैं बाद में सिखाऊंगा कि एसपी भी चेंज होती है, अभी आप वेट करिए, ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो 125 को 250 में, यानी प्रॉफिट 125 का, कहां से, 125 से, इनटू 100%, आंसर इज 100%। क्लियर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, वो कहता है किसी वस्तु को 120% लाभ पर बेचा गया, यानी हम इतना तो समझ गए हैं, अगर 120% के आप प्रॉफिट पर बेचते हो, तो अगर आप सीपी को 100 रुपए मानते हो, सही है, इनिशियल सीपी, तो जो एसपी होगी वो 120 जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 220। यहां तक सही है। फिर कहता है सीपी को 10% बढ़ा दिया, यानी आप इसमें 10% जोड़ोगे, है ना, तो जो नई सीपी होगी, सभी बताएंगे फिर से, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 10 जोड़ेगा यानी कितनी हो जाएगी, 110। अब आप फिर से देखिए वही क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 110 का माल 220 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का, आपने कहा 110 का, कहां से, वही 110 से है, इनटू 100%, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 100%। मैं नहीं समझता कि किसी भी स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, और जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, जिससे कि आपको क्या पड़े, क्वालिटी एजुकेशन मिले विद द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझता हूं सभी के समझ में आया होगा। अब हम इसमें कुछ चेंजेस सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 2, है ना, जो आपका CBT 2 होता है या मेंस के एग्जाम होते हैं, SSC, बैंक, रेलवे में, उस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बनाता है। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित प्राइस पर बेचता था कुछ प्रॉफिट पर, यानी एक कोई सीपी रहा होगा, राइट, और कोई एसपी रहा होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, यू डोंट नो दिस, ठीक है, हमें नहीं मालूम है ये कुछ। कहता अगर इसको हाफ कर दो, इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, यानी 1/2 ऑफ कर दो इस एसपी का, सही है, 1/2 कर दो, तो आपको 12.5% की हानि हो जाती है। भाई देखो अब यहां 12.5% आ गया। क्या सभी लोग जिन्होंने मुझसे अभी तक पढ़ा है 12.5% का मतलब 1/8 होता है, ये जानते हैं, और चूंकि लॉस हो रहा है तो माइनस की फ्रैक्शन है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे हम।
मैंने कहा हमने कितने पर बेचा वी डोंट नो, बट अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो 1/8 का मुझे लॉस हुआ है। यानी अगर CP 8 है नई कंडीशन के लिए, तो जो नई SP होगी, सभी लोग समझिएगा, वो 7 होगी। क्यों? क्योंकि माइनस की फ्रैक्शन होती है। अब हमें ये वाली SP पता पड़ गई जो कि आधी थी, हाफ थी इनिशियल वाले की। अगर मैं कह रहा हूं हाफ वैल्यू 7 है तो टोटल वैल्यू कितनी रही होगी? 14। यानी मैं कह सकता हूं जब ये 14 पर बेचा गया था तो इसका हाफ नई कंडीशन में 7 बन गया। तो उसने मुझसे पूछा था इनिशियल प्रॉफिट %। आप खुद बताइए, 8 रुपए का माल मैंने इनिशियली 14 में बेचा था, तो मुझे प्रॉफिट कितने का था? 6 का। कहां से था भाई? 8 से इंटू 100%। मैं समझता हूं सभी के क्लियर हो गया। ये 3/4 इंटू 100 आंसर आ गया 75%। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं मुझे ये चीजें नहीं मालूम थी। मैंने ये जो 14 है इसका ट्वाइस करके निकाला। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको हाफ किया तो मुझे 1/8 का लॉस हुआ। तो मैंने CP को 8 लिया, 1 माइनस किया, SP हो गई 7। ये न्यू SP है जो कि प्रीवियस वाली SP की हाफ थी। यानी जो प्रीवियस SP है वो इसका ट्वाइस है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 14 बनाया। 8 का माल 14 यानी 6 का प्रॉफिट 8 से इंटू में 100, आंसर में 75%। परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी के जैसा है। आप लोग वीडियो पॉज करके मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी के जैसा है। अपने आप लोग करिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी प्राइस पर बेचता है, किसी प्रॉफिट पर बेचता है, वी डोंट नो दिस। सेम उसी के जैसा। लेकिन अगर मैं SP को हाफ कर दूं, SP को हाफ कर दूं, फिर से वही SP हाफ हो रही है यानी 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे 20% का लॉस होता है। क्या 20% को हम लोग 1/5 कह सकते हैं? और लॉस का मतलब माइनस, यानी नई कंडीशन में 5 रुपए की CP पर 1 रुपए का लॉस है, यानी 4 रुपए में बेचा जा रहा है। आप इतना कह सकते हो। क्या अब आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि 4 क्या है? हाफ है इनिशियल SP का। तो इनिशियल SP क्या होगी? इसका मल्टीप्लाई 2 से, तो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 8 होगी। हाँ है ना? अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है। 5 रुपए का माल 8 रुपए में बेचा जाता था, यानी प्रॉफिट कितने का था? आपने कहा सर 3 रुपए का था। कहां से था बच्चों? 5 से इंटू 100% मैंने कर दिया। और इसे घर जाके नहीं, अभी कर लीजिए। आंसर क्या आ गया? 60%। आई होप समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो जो आप देखें उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ सीखें। Either you are beginners or you have some experience to give the examination, to take the examination, right? Now we will move towards the question number 7, जहां पर हम इसमें कुछ चेंजेस और सीखते हैं। देखिए, एक ही पैटर्न पर बेस जितने चेंजेस होते हैं वो मैं सारे सिखाता हूं, जिससे कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत बेहतरीन है। आप सभी लोग ट्राई करिएगा एक बार, मैं चाहता हूं प्लीज़ सभी लोग ट्राई करिएगा। मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। वो ये कहता है किसी आर्टिकल को आपने कितने पर बेचा, हमें नहीं मालूम, सही है। लेकिन अगर आप SP को क्या कर दो? थ्राइस कर दो, यानी 3 गुना कर दो, और CP को 2 गुना कर दो, तो नए CP और नए SP आएंगे। तो आपको जो न्यू प्रॉफिट हो रहा है वो 65% का हो रहा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो सभी लोग मेरे कहने से। अब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट तो होना चालू हो गया होगा कि ये जो सर हैं वो बड़ा मजेदार तो पढ़ा रहे हैं और समझाते भी हैं एज अ ब्रदर, जिससे कि आपकी जॉब लेने के जो एस्पेक्ट हैं वो बड़े ही पूरे हो जाएं। और जब जॉब लग जाती है तो मुझे मालूम है लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। यार 65% का प्रॉफिट है नई कंडीशन में, तो मैं कह सकता हूं जो न्यू CP है अगर वो 100 है, 65 इस पे जोड़ देते हैं, तो नई जो SP होगी वो 165 होगी। और क्वेश्चन में बताना प्रेजेंट का मतलब इनिशियल प्रॉफिट बताना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप एक बात खुद बताना, ये जो 100 है ये नई CP है, ये जो 165 है ये नई SP है। लेकिन जो नई CP है वो ट्वाइस है पुरानी वाली का। यानी अगर मैं इससे 2 का गुणा करा हूं तो यहां पर ऑब्वियस है 50 रहा होगा,
तभी तो 50 में 2 का मल्टीप्लाई करके 100 बना होगा। यहाँ 165 है लेकिन 3 का मल्टीप्लाई है एसपी में, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये चीज 55 रही होगी, क्योंकि 55 इंटू 3 165 होता है। अब कुछ नहीं था, देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार था। 50 का माल 55 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का है स्टूडेंट्स? आप कहोगे सर 5 का है। कहाँ से है स्टूडेंट्स? 50 से है, इंटू 100%। तो इनिशियल प्रॉफिट कितना था? 10%। एनी डाउट टू माय डियर एनी स्टूडेंट्स? हाँ, मैं नहीं समझता किसी को कोई प्रॉब्लम है। आंसर कितना आ गया? 10%। फिर समझ लीजिए, ये चीज़ें दी थी, ये ट्वाइस थी यानी 2 का भाग लगा के 50, ये थ्राइस थी 3 का भाग लगा के 55। 50 का माल 55 में, 5 का प्रॉफिट 50 से, इंटू में 100, और आंसर में क्या हो गया? 10%। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी ग्रिप में आ चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है एक आर्टिकल को किसी प्राइस पर बेचा गया। अभी तक क्या था, परसेंटेज वगैरह कहीं दिया होता था तो हम उसको हेल्प ले लेते थे। इस बार अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक लॉस पर बेचा, हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर एसपी को दोगुना कर दे तो ये जो लॉस है यही प्रॉफिट के इक्वल हो जाता है। यानी जो लॉस हुआ है वही प्रॉफिट के क्या है? इक्वल है, यानी इनकी वैल्यू इक्वल है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना, आप कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, आप वेट करिए बस। एक आर्टिकल को किसी सेलिंग प्राइस पर बेचा और इसे लॉस हुआ, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, एसपी लॉस था। और जब इसको ट्वाइस कर दिया, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नया प्रॉफिट आया, पहली चीज तो ये प्रॉफिट आया, एसपी प्रॉफिट। और उसने ये कहा कि आपको जितना लॉस हुआ है, मान लेते हैं ये ए का लॉस था, आप यहाँ पे 1 2 3 XYZ कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ए इसलिए माना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो लॉस हुआ है यही किस में चेंज हो गया है? न्यू प्रॉफिट में। इसे आप 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट 2 यूनिट, x यूनिट कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है। फिर समझ लीजिए, आपने किसी वस्तु को बेचा था लॉस पर, आपको क्या मालूम क्या हुआ, लेकिन अगर आपने इसे ट्वाइस कर दिया तो नया एसपी प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट है और ये जो लॉस है ये इक्वल है। अब कुछ नहीं दिया, अब देखो फिर भी प्रॉफिट परसेंट बताना है, यहां समझना। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए एक तो प्रॉफिट चाहिए और डिनोमिनेटर में सीपी चाहिए, तभी तो आएगा, लेकिन नहीं मालूम। लेकिन क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर इस एसपी लॉस को 100 मान लूं तो इसका ट्वाइस यानी ये कितना था? 200 था, सभी लोग जानते हैं। अब 200 और 100 में अगर मैं नंबर्स में गैप देखूं कितने का है? 100 का। और लाइन पे गैप कितना है? ए और ए, 2a का। ध्यान आ रहा? पासिंग फेल वाले क्वेश्चन कराए थे ऐसे, ए और ए, यानी 2a की वैल्यू कितनी है बच्चा? स्टूडेंट 100, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 50, यानी ये 50-50 है। अब लॉस में या तो लॉस जोड़ दो 50 रुपए, या प्रॉफिट में से माइनस कर दो, तो आपकी सीपी कितनी आ जाएगी? 150। सारी चीजें आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, फिर समझ लीजिए, ए की वैल्यू 50 है, या तो इसमें 50 जोड़ दीजिए या इसमें से 50 माइनस कर दीजिए, सीपी आ गई 150। तो उसने पूछा था प्रॉफिट परसेंट, तो ए आ गया, ए कितना है? 50, और सीपी कितनी है स्टूडेंट्स? 150, और इंटू 100%। दिस इज 1/3, 1/3 ऑफ 100 क्या होता है? 33, राइट, 1/3 या 33.33%। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 बिना किसी रुकावट के। और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, दिक्कत है तो बैकवर्ड करके एक बार देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सही है? चलिए, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में ट्राई करिए, है ना। मैं चाहूंगा कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 ब्लिंक कर दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स इसे घर पर होमवर्क में ट्राई करेंगे। हर वीडियो में एक क्वेश्चन में होमवर्क में इसलिए देता हूं जिससे मुझे पता पड़े कि हाँ, यू आर ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी, है ना। सभी लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जब उसे 78 रुपये में बेचा गया किसी वस्तु को, तो 69 रुपये में बेचने से हुए लाभ का दुगना लाभ मिलता है। तो आपको कुछ नहीं, क्रय मूल्य ही तो बताना है। एक बार आप लोग अपने आप घर पर ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे हिसाब से स्क्रीन पर आपके आ रहा है, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं, सही है। अब हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ से मैं आपको एक बहुत मज़ेदार टाइप सिखाने वाला हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में इतनी मज़ेदार टाइप है जो आपने शायद पढ़ी तो होगी, लेकिन उसके लिए क्या पढ़ा है ये मैं क्या कह सकता हूँ।
यहाँ से हम लोग डिसऑनेस्टी शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में भी स्टडी करेंगे, ये कौन व्यक्ति है और ये कैसे चीज़ों को प्रॉफिट में तब्दील करता है। तो हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। सही है भाई। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। स्टूडेंट क्या करता है, 12 एसपी बराबर 15 सीपी, एसपी अपॉन सीपी 15/12 लिख देता है। मैं कहता हूं आप कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है सेलिंग आर्टिकल्स का, जो कि हमें जनरली किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। अभी आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए फाइनेंस सिस्टम देयर आर टू टाइप्स, वन इज बेस्ड ऑन मनी एंड सेकंड ऑन आर्टिकल। मैं समझाता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। एक लोग ऐसे होते हैं व्यापारी दुकानदार कि जो क्या करते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को रुपए में काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे सभी लोग आप समझते हैं, मैंने 10 रुपए का ये पेन बनाया और 12 रुपए का बेच दिया तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सही है, क्लियर है। लेकिन यही जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनी है, आपने देखा होगा ये सब आपको कम प्राइस में देना चालू कर देती हैं, है ना। एक आप कह सकते हैं वो क्लियरेंस सेल आती है ना, एंड ऑफ सीजन सेल आती है, ये सारी सेल आती हैं, ये ऑफ आते हैं। ये क्यों आते हैं? मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि जब कोई व्यक्ति आर्टिकल बेस्ड थ्योरी पर काम करता है तो उसको हमेशा प्रॉफिट होता है। जैसे एग्जांपल, मैंने ऐसे 10 पेन बनाए 100 रुपए के, लेकिन मैं अब इसे 10 रुपए के हिसाब से तो नहीं बेचूंगा। मैंने मान लो इसे ऐसा बेचा कि मुझे 8 पेन बेच के ही 100 रुपए मिल गए हैं, यानी आई सेल ओनली 8 पेन एंड गेट माई इन्वेस्टमेंट बैक। मेरा जो निवेश था वो वापस आ गया। अब मेरे जो 2 पेन है उसे मैं किसी भी प्राइस पर बेचूं, क्या मुझे लॉस होगा? नहीं, मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका मेन मोटो क्या होता है? टू गेट देयर इन्वेस्टमेंट बैक एंड देन जो रिमेनिंग आर्टिकल है उस पर प्रॉफिट उठाना। आइए, तो ऐसे लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस पर काउंट करते हैं? सेलिंग आर्टिकल्स पर। ढंग से समझिएगा, हम इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सेलिंग आर्टिकल पर काउंट होते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 12 की एसपी बराबर 15 की सीपी। देखिए अब मैं कराऊंगा आपको वैसे ही, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बहुत मजेदार लगेंगी। 12 की एसपी बराबर 15 की सीपी, यानी इसने 15 माल तो खरीदा लेकिन सिर्फ 12 बेचा और इसे इसकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई। यानी अब इसके पास कितने आर्टिकल फालतू पड़े हैं? आर्टिकल आप बताएंगे, आप कहेंगे सर इसके पास 3 आर्टिकल फालतू पड़े हैं। और इसने क्या बेचा है? कितने आर्टिकल बेचे हैं स्टूडेंट्स? 12। तो 3/12 इंटू 100%, तो 1/4 100% का कितना आंसर हो गया? 25%। आपको बस ध्यान यही रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा आर्टिकल हैं वो प्रॉफिट है, या अगर कोई चीज हमसे एक्स्ट्रा दी गई वो लॉस होगा। यानी बचे हुए आर्टिकल क्या होते हैं? प्रॉफिट, या जेम से दिए हुए आर्टिकल क्या होते हैं? लॉस। परेशान मत होइएगा, बहुत मजे से ये टाइप समझ में आएगी आपकी। बस आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये कह रहा है, आप लोग खुद समझेंगे कि 9 की जो एसपी है वो बराबर किसके है? 12 की सीपी के। हिंदी में समझ लीजिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आपको लाभ बताना है तो ऑब्वियस है लाभ तो होगा ही, क्योंकि 9 ही तो बेचे हैं। यानी आर्टिकल अभी कितने पड़े हुए हैं अपने पास? आप कहोगे सर 3। और क्या बेचा है स्टूडेंट्स? क्या बेचा है? क्या? 9। सो 3/9 इंटू 100%, दिस इज 1/3 ऑफ 100 और आंसर क्या हो गया? 33.33%। मैं समझता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट से आया हुआ क्वेश्चन है। वो ये कहता है, क्या कहता है भाई? 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। सही है। तो प्रॉफिट पूछ रहा, कुछ नहीं करना आपको भाई, ये 0 और परसेंट से 0 और परसेंट कट गया। अब आप मुझे खुद बताइए क्वेश्चन कितना सरल हो गया। 6 की एसपी
सॉरी CP बराबर 5 की SP। तो आपने क्या कहा कि भैया 5 आर्टिकल बेचे और पैसा कितने का मिल गया, 6 का। तो अभी कितना आर्टिकल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मार्केट के लिए, 1, और हमने क्या बेचा है स्टूडेंट, 5, यानी 1/5। सही है, क्या बेचा है हमने, 5। तो 1/5 ऑफ 100% स्टूडेंट क्या होता है, अब आप तो इसे जानते हैं 20% होता है। और मैं समझता हूं क्लियर हो रहा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 12 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आपको बताना है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखो पहले मैं थोड़ा ट्रेडिशनली समझाता हूं कि बुक्स की थ्योरी इस क्वेश्चन के लिए क्या है। सही है, देखिए भाई 12 की SP रही होगी और उसमें से 12 की CP माइनस हुई होगी, ये नहीं मालूम है, तो ये प्रॉफिट देगी हमें कितने का, 3 की SP का। यही तो कहा है क्वेश्चन में। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये 12 की CP बन गया, और इसको इधर ले आते हैं तो 9 की SP बन गया। अब देखिए क्वेश्चन पहले फॉर्मेट पे चला गया, 13, 12 और 11 पे। 9 वस्तुएं बेचकर 12 वस्तुओं का पैसा मिल गया, यानी प्रॉफिट कितने आर्टिकल का है, 3 का। कहां से बेचा, क्या है, 9। सो 3/9 ऑफ 100%, दिस इज 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होगा, 33.33%। मैं समझता हूं ये हो गया आपका बुकिश मेथड, जो आपके क्लियर हो गया। आइए अब हमने जो चीज सीखी उस पर काम करते हैं। इंस्पेक्टर मेथड देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सही है, आइए आप एक बात बताइए, 12 वस्तुएं बेचकर 3 वस्तुओं के SP पर प्रॉफिट हुआ। 3 वस्तुओं के SP पर प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का है, 3 वस्तुओं का, है ना। प्रॉफिट कितने का है, 3 वस्तुओं का है। अच्छा 12 वस्तुओं में से 3 वस्तु जब प्रॉफिट है, यानी 12 आर्टिकल्स में से 3 आर्टिकल्स प्रॉफिट के हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो 9 से आ चुकी थी। सो 3/9 ऑफ 100% अगेन आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 33.33%। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। 12 में 3 के प्रॉफिट है, यानी इन्वेस्टमेंट 9 से आ चुकी थी। परेशान मत होइएगा, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं सेम ऐसे ही एग्जामिनेशन में आ हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ, और आपको लाभ प्रतिशत बताना है। अब इंस्पेक्टर मेथड ही करेंगे, बुकिश मेथड नहीं करेंगे, है ना। इंस्पेक्टर को हम थोड़ा सा और कर देते हैं, क्योंकि सभी लोगों का उद्देश्य इंस्पेक्टर नहीं होगा, हम लोग कर देते हैं ऑफिसर्स मेथड। ये सही है, इसमें सारे ऑफिसर्स आ जाएंगे। 25 मीटर कपड़ा बेचा और 5 मीटर का प्रॉफिट हो गया, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है, 5 मीटर का। अच्छा 25 में से अगर 5 मीटर प्रॉफिट वाला है, तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो कहां से आई थी, बताइए आप सभी लोग, 20 से आई थी, और इनटू में 100%। तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है स्टूडेंट्स, 25%। और ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर मैं करीब 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, वो होंगे आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट टाइप है, और हमने ये सब सेलिंग प्राइस का या सेलिंग आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, अब आपके समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपकी जो टाइप स्टार्ट होगी वो होगी डिसऑनेस्टी। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 10% लेस वेट। हिंदी में, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। आप एक बात खुद सोचिए, आप एक शॉप पर जाते हैं और वो शॉप वाला कहता है कि भाई जितने रुपए का मैं परचेस करता हूँ उतने का ही आपको दे रहा हूँ,
तो आप एक बात बताइए, तो वो क्यों इतनी बड़ी शॉप लेके बैठा है मार्केट में अगर वो आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता? हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट इज द, आप कह सकते हैं ही नीड्स, जो उसकी क्या है बेसिक नीड है किसी भी शॉपकीपर की, तो उसे कमाने के तरीके क्या हैं, बहुत अलग अलग हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड है बुक्स में, 100+X वाला भी है, सक्सेसिव वाला भी है, 1:1 वाला भी है, और फॉर्मूला भी है CP और SP का। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें बिल्कुल डेप्थ से समझना है। देखेंगे, मान लेते हैं कि जो आइडल सिचुएशन थी, जैसे हमने कमोडिटी किया था, 100 रुपीज़ में 100 ग्राम आर्टिकल इसने खरीदे थे। ढंग से समझिएगा, पहला क्वेश्चन है, और मैं फिर कह रहा हूं मैं 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक समझिएगा। 100 रुपीज़ में 100 ग्राम आर्टिकल खरीदने थे, या ये खरीद के लाया, तो मैं कह सकता हूं, सपोज करिएगा यहाँ पर CP कितनी थी, 100 रुपये। अब ये प्रॉमिस कर रहा है ना सबसे कि मैं 100 रुपये में ही बेच रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, तो 100 रुपये में बेचा। सही है, यहाँ तक ये प्रॉमिस हो गया। लेकिन ये 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी जब ये बेचने गया तो इसने वजन कितना यूज किया है, 90 ग्राम। 100 रुपये में 100 ग्राम लाया, लेकिन 100 रुपये में 90 ग्राम सेल किए। अब आपके दिमाग में क्या ये नहीं आया, 90 ग्राम बेच के 100 ग्राम का पैसा मिल गया? अभी हमने आर्टिकल क्यों सीखा था, 90 ग्राम बेच के 100 ग्राम का पैसा मिल गया, तो प्रॉफिट कितना है, 10 ग्राम का। और क्या बेचा है स्टूडेंट्स, क्या बेचा है, सब बताइए, 90। तो 1/9 ऑफ 100% बचेगा ये आपका, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 11.11%। 11 राइट, 1/9% भी लिख सकते हैं। आप फिर समझ लीजिए, 100 रुपये का माल 100 रुपये में बेचा, लेकिन बेचा कितना, 90 ग्राम। तो अब हम इसे कहेंगे कि SP ऑफ 90 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल। तो 10 ग्राम हमारे फालतू हैं, 90 ग्राम बेचा, 10/90 इंटू में 100, आंसर हो गया 11.11%। क्लियर है सभी के, परेशान? अच्छा, कुछ चीजें और समझ लीजिए, ये आपका क्या था, प्रॉमिस था। तो आप एक बात समझ लीजिए, प्रॉमिस किस में होगा, रुपए में होगा, और वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। ये क्या है आपका, रियल है, रियल होगा प्रॉफिट या लॉस, और वो इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, आपके वेट होगा, यानी वजन में। यानी जो वास्तविक लाभ और हानि है, ये छोटी सी बात है, अभी इसका हम यूज करेंगे। जो वास्तविक लाभ और हानि है वो वजन में होगी, और प्रॉमिस होगा रुपए में होगा, और जो कि क्या होगा, गलत होगा, यानी झूठा होगा। सही है। अब हम इन्हीं अप्रोच का यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे आप लोग इसका सारा पैटर्न समझिए। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। आप एक बात समझिए, 100 ग्राम 100 रुपए का माना था, तो 1 किलोग्राम यानी मान लेते हैं CP कितनी थी, 1000 रुपए में 1000 ग्राम ला रहा था। जिससे आप कंफ्यूज ना हो अगर वो वेट में चेंज करे। आप इसे 100 भी लिख सकते हैं, फिर आपको नीचे 80 लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा रहा हूँ, 1000 ग्राम 1000 रुपए में। और बेच भी स्टूडेंट कितने का दिया, 1000 रुपए का ही बेच दिया। लेकिन बेचा है 800 ग्राम का गलत बाट, यानी हमने 1000 की जगह 800 ग्राम ही तो बेचा है खाली। तो 800 ग्राम बेच के 1000 रुपए मिल गए, यानी प्रॉफिट कितने ग्राम का हुआ स्टूडेंट्स, आप सब बताएंगे, 200 ग्राम का। और बेचा क्या है स्टूडेंट्स, 800 ग्राम। तो ये 1/4 ऑफ 100 होगा कि नहीं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। क्लियर है? मैं समझता हूं सबके समझ में आ गया होगा। यहां पर आप चाहते तो 100 और यहाँ 80 कर लेते, लेकिन उसने 1000 ग्राम बोल दिया, इसलिए मैंने 1000 ग्राम 1000 रुपए का मान लिया है। अब थोड़े से चेंजेस सीखेंगे, छोटे छोटे से। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, और आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, मजे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, फीलिंग बेटर और नॉट। एंड जो हमारा मोटो है, क्या वो सक्सेसफुल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और अगर आ रहा है तो भाई सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ जहाँ हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं सभी को बताइएगा। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। सही है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में चेंजेस सीखने हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। पिछले दो क्वेश्चनों में क्या था, वो प्रॉफिट की अनाउंसमेंट नहीं करता था। इस बार वो अनाउंसमेंट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन फिर भी 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है। नीयत नहीं साफ है क्योंकि उसकी। तो मान लेते हैं सीपी कितनी थी, 100 रुपए। इस बार 10% का प्रॉफिट हो गया। आप सब क्या बताओगे सर, कितना हो गया, 110। सही है, लेकिन 10% अब भी कम वजन का इस्तेमाल किया, यानी कितना बेचा अभी भी, 90 ग्राम। अब कुछ नहीं करना आपको, आप कहोगे सर 90 ग्राम बेचकर 110 ग्राम का पैसा मिल गया, यानी प्रॉफिट कितने का है स्टूडेंट्स, 20 ग्राम का। कहां से, 90 ग्राम से इंटू 100%। 2/9, 1/9 सिखाया था, 11.11 होता है, तो 2/9 कितना होगा, 22.22। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 22, राइट, 2/9%, जो आपको ठीक लगे, जो ऑप्शन में दिया हो आप वैसे लिखाना। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ऐसे भी लोग होते होंगे जो आपसे कहते होंगे भाई बहुत नुकसान हो रहा है आजकल, व्यापार में घाटा चल रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक दुकानदार वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 25% का कम वजन इस्तेमाल करता है। कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, 100 रुपए का माल 10% की हानि यानी 90 में बेच दिया। लोगों से तो यही कह रहा है, लेकिन 25% कम वजन का इस्तेमाल, यानी वजन कितना यूज कर रहा है, 75। आप यहाँ लिख लिया करो, ये वेट होता है और ये क्या होती है, तो प्राइस होती है। यानी 75 ग्राम बेचकर अब भी माल कितने का कमा रहा है, 90 ग्राम का पैसा ले रहा है। यानी प्रॉफिट कितने ग्राम का पड़ेगा अभी इसे, 15 का। कहाँ से स्टूडेंट्स, 75 से इंटू 100%। ये 1/5 ऑफ 100 क्या हो जाएगा बेटा, 20%। और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी के, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और आपको कुछ और फिर इसके बारे में बारीकियां सिखाते हैं। मैंने कहा मेरा हमेशा एक ही मोटो रहेगा कि आपको जो चीज़ मैं पढ़ाऊं उसमें आपको कमांड हो जाए, उस पर बेस अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे अवश्य बने, उसमें जो जो चेंजेस हो सकते हैं लैंग्वेज के। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट Y%, यानी इस बार ये शो नहीं कर रहा है मुझे कितने का लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं 100 रुपए का माल कितने में बेचा ये नहीं मालूम है इस बार। सही है, ये नहीं मालूम, लेकिन कह रहा है कि 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है और 10% का रियल प्रॉफिट उठाता है। तो 10% का कम वजन, आपको मालूम है वेट कितना हो गया, 90। और ये कह रहा है कि मैं 10% का रियल प्रॉफिट उठाता हूं। तो मैंने बताया था रियल प्रॉफिट वेट में होता है, अभी तक हम यही तो फाइंड आउट करते थे। इस बार हमें ये दे दिया है, तो 90 पे 10% यानी 9 रुपए का प्रॉफिट ले लिया होगा। तो 90 में 9 जब प्रॉफिट उठाया होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है ये 99 में ही सेल आउट हुआ होगा। सही है। अब देखिए अभी तक क्या होता था, ये दिया होता था, ये पूछा था। इस बार क्या है, ये दिया है और ये पूछा है। तो जो प्रॉमिस हो रहा है वो लॉस का ही तो हो रहा है। मैं कह रहा हूं भाई 100 रुपए का खरीद के लाता था, 99 का बेच रहा हूं, तो दुनिया कहेगी भाई तुझे तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। और कहां से हो रहा है, 100 रुपए से। तो 1/100 ऑफ 100 यानी कितने का लॉस हो गया स्टूडेंट्स, 1% का। सही है। आप फिर समझ लीजिए, यहां पर उसने पूछा था कि उसका जो लॉस है, जो Y% है, उस Y% की वैल्यू बतानी थी। तो Y% क्या है, 1% का लॉस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी के। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, डिसऑनेस्टी में भी चीटिंग। देखिए चीटिंग के लिए किताबों में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x + y - xy/100%। मेरे हिसाब से आप उस फॉर्मूले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत आएगा।
क्वेश्चन लिखा है साफ साफ, उसमें लिखा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय भी 20% की चोरी करता है, तो उसका लाभ बताइए। किताब कहती है 20 + 20 + 20 20 अपॉन में 100, यानी आंसर जो होता है बुक्स में 44% है, जो कि क्या है, रॉन्ग आंसर है। सही है, सभी लोग समझिएगा ये रॉन्ग आंसर क्यों है। आप एक बात बताइए, जब मैं कोई चीज़ परचेज करूंगा, अगर मैं कोई चीज़ परचेज करता हूं तो जो मेरा खरीद चोरी होगी वो मैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस करूंगा या इन टर्म्स ऑफ वेट करूंगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं किसी माल को खरीदने गया तो मैं उस व्यक्ति से क्या कहूँगा कि भाई मुझे ऐसा कर कि जो मैंने खरीदा है उस पर थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा ले ले या एक्स्ट्रा कम कर दे। आप याद करिए, जब आप छोटे थे और आप देखते होंगे कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो आपने देखा होगा वो रुपए तो पूरे दे के आया होगा लेकिन माल ही तो एक्स्ट्रा ले आया होगा। यानी चोरी क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ वेट होती है। और अगर ये तो था खरीदते समय, यानी खरीदते समय हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ले आते हैं। लाइक जब हम बेचेंगे तो बेचने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा देंगे किसी शॉपकीपर कस्टमर को। अगर ऐसा है तो आप याद करना, एक मूवी है नायक, उसमें देखना आप, जब वो राशन की दुकान पर सीएम बन के जाता है तो जब वो एक उसका वो होता है वेट का, तो पूछता है ये क्या है, तो वो कहता है ये वर्ल्ड कप है। यानी इसमें 5 लीटर की जगह 2.5 लीटर ही आता है। इसका मतलब जब हम बेचते हैं तो कम माल बेचते हैं और जब हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ले आते हैं। तो यानी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से समझिएगा जिससे आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अभी भी बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत ही कराते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो सही है वो ही पहुंचाया जाए। एक व्यक्ति ने, दुकानदार ने खरीदते समय 20% की चोरी कर ली, यानी अगर वो 100 रुपए में 100 ग्राम लाना चाहिए था तो ले आया कितना, 120 ग्राम। सही है, यहां तक क्लियर है। और जब उसने बेचा तो ये तो हो गया सीपी, और जब उसने बेचा तो उसने क्या करा, माल तो 100 रुपए का बेचा क्योंकि इसके बारे में प्रॉमिस तो कुछ करा नहीं है। 20% की फिर चोरी करी, भाई 100 ग्राम बेचना चाहिए था, 20% की चोरी करी यानी 80 ग्राम। अब आप चाहो तो वेट में निकाल दो चाहे प्राइस में। अगर प्राइस में निकालना है तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसमें किससे करोगे, 3 से। तो यहां भी 2 से हो जाएगा और यहां किससे हो जाएगा, 3 से। अब आप कहोगे सर 200 का माल कितने में बेचा है मैंने, 300 में, तो मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 100 रुपए का। कहाँ से हुआ है स्टूडेंट्स, 200 से, और इंटू 100%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 50। देखिए कुछ बुक्स इसका आंसर 44% देती हैं इस क्वेश्चन का। मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन क्या है, गलत है। उसका आंसर 44 नहीं है, 50% ही इसका रियल आंसर होगा। सही है, तो कोशिश करिएगा, ये समझ में आया होगा आपको। चोरी हमेशा, चीटिंग जो होती है वो क्या होती है, मैं लिख देता हूं, आप नोट्स जो अपने बनाएं उसमें लिख लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ वेट होती है। सही है, वजन के संबंध में चोरी होती है, ना कि रुपए में। सही है। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 22 आप अपने आप ट्राई करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो हम होमवर्क में दे रहे हैं। कंप्यूटर जी प्लीज स्क्रीन पर लगाइए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और सेम इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 22 है मैं बता देता हूँ। खरीदते समय 10% की चोरी कर रहा है और बेचते समय 10% की चोरी कर रहा है, तो आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 21% मत बोलिएगा, वो आंसर नहीं है। आप सभी लोग घर पर ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि मैं अभी भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सही है, आप लोग इसे ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए इसी का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, यानी चीटिंग इससे ऊपर कभी हो ही नहीं सकती। सही है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है, बेचते समय 40% की चोरी करता है, पहले जैसा ही है, लेकिन बेचते समय 10% के लॉस का भी प्रॉमिस करता है।
अब यहाँ पर ये लॉस और इंट्रोड्यूस हो गया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले जब ये डिसऑनेस्टी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था जो प्रॉमिस होता है वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस होता है, और अभी हमने सीखा चोरी जो है इन टर्म्स ऑफ वेट होती है। यानी ये 100 रुपए तो दे के आया, लेकिन माल कितना ले आया? 120 ग्राम। यहां तक सही है, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा ले आया। फिर 20% की चोरी करी बेचते समय, सॉरी 40% की, यानी 100 ग्राम बेचना था लेकिन बेचा कितना है? 60 ग्राम। एम लगा लीजिए चाहे तो। लेकिन बेचते समय 10% के लॉस का भी प्रॉमिस हुआ है भाई। तो 100 पे 10% का लॉस, मैंने सिखाया था रुपए में होता है, तो 10% का लॉस यानी आपने 90 में बेचा। अब जो खरीदा उनको इक्वल कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या कहोगे? 100 रुपए का माल 180 में बेच दिया। और देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 80 का। कहां से हुआ है स्टूडेंट्स? 100 से, इंटू 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 80%। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा सभी के। सही है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर और 25 की ओर, और फिर वीडियो का एंड करते हैं। सही है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मिल्कमैन के देखते हैं। 2 क्वेश्चन है बहुत ही सरल से। सही है, इनको भी करना है क्योंकि ये भी डिसऑनेस्टी के ही टाइप हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उसमें पानी का इस्तेमाल करता है और 20% का लाभ कमाता है, और हमें जो रेशियो बताना है वो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो बताना है। चलिए यहां देखते हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब वो क्या करता है कि वो जो दूध है उसमें पानी जो मिलाएगा वो उससे प्रॉफिट कमाएगा, और दूध से तो प्रॉफिट कमाएगा नहीं, क्योंकि दूध तो वो क्या कर रहा है, जितने पर खरीद रहा है उतने पर ही सेल आउट कर रहा है। इस बात को समझिए आप, जब दूध में पानी मिलाएगा तो वो जो पानी है वो प्रॉफिट देगा, ना कि दूध प्रॉफिट देगा। सही है। तो अब आप समझिए 20% का प्रॉफिट, अभी यहां देखेंगे 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अभी हमने सीखा था नीचे हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, तो हमने खरीदा क्या है? मिल्क खरीदा है। और मैंने कहा प्रॉफिट हम मिल्क से नहीं उठा रहे हैं, वाटर से उठा रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट क्या होगा? हमारा वाटर होगा। तो अगर मैं मिल्क को कह दूं 5 और इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो मिक्सचर बनेगा। तो 5 और 1 6, यानी मेरा आंसर क्या होगा? 5:6। मैं समझता हूं सभी के क्लियर हुआ। मैं फिर बता रहा हूं, जो हम खरीदेंगे वो मिल्क होगा और जो प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होगा? वाटर। सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है? वही फिर से कि एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पानी मिलाता है और 16.66% का प्रॉफिट उठाता है, और आपको इस बार रेशियो वाटर और मिक्सचर का बताना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो पूछी गई है। सही है। 16.66% का मतलब एज यू नो 1/6 होता है। अभी मैंने सिखाया बेस में इन्वेस्टमेंट यानी मिल्क होगी, और न्यूमरेटर में प्रॉफिट यानी क्या होगा? वाटर होगा। तो इस बार रेशियो किसका पूछा है? वाटर। वाटर कितना है? 1, और मिक्सचर, मिक्सचर कितना है इन दोनों का सम? 7। तो आंसर क्या हो गया? 1:7। तो ये हमारी डिसऑनेस्टी की टाइप पूरी हुई, और हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। इसमें अभी डिसऑनेस्टी में 1-2 क्वेश्चन रह गए जहां पर एमआरपी आएगा, तो उसे हम टोटली एमआरपी में समझेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझिएगा। डेली मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट करिए इस ऐप पर जो आपको मिलते हैं, और आप लोग कोशिश करिए कि 6 महीने में हमारी सरकारी नौकरी पक्की, जो हमारा प्रॉमिस है, जो मोटो है, वो आपके लिए अच्छा रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, सभी लोग लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, और हमारे बारे में, ऐप के बारे में बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। लेकिन वीडियो तभी देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 जब इसको बहुत अच्छे से क्या करें, नोट्स बना लें और रिवाइज कर लें। क्लियर है? तो मैं आपका सर प्रतीक सर आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय योर डे एंड लाइफ ऑल्सो।
और हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपने सपना देखा है उसको पूरा करते हुए हमेशा प्रयास करना है। स्मॉल एफर्ट्स विल ऑलवेज प्रोवाइड यू अ पाथ ऑफ सक्सेस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।